माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाने वालों का रुकेगा नहीं जी हाथ जब आप भी बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस कच्चे आलू के कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना रेसिपीज़ में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए बहुत ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस कच्चे आलू के कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही डिलीशियस कच्चे आलू के कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 से 4 आलू लिए थे, जिनको हमने इस तरह से काट लिया। इनमें से हमने 2 पीस बचा के रखे थे। ये क्यों बचा के रखे थे कि अगर आपके पास चॉपर नहीं है ना, तो आप ग्रेटर की मदद से इस तरह से इसको ग्रेट भी कर सकती हैं। आलूओं को अच्छी तरह से दबा के पानी इसलिए निकालना ताकि कबाब बनाने में आसानी हो। तो यहाँ हमारे पास है जी चॉपर, इसके अंदर हम इसको ऐड करके इनको चॉप कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में तो बनते ही ये लाजवाब है। इसके लिए आपको ना ही आलूओं को बॉईल करना पड़ेगा और ना ही उनको ठंडे करने का झंझट। जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने आलूओं को चॉप कर लिया और साथ ही हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको भी चॉप कर लिया और अच्छी तरह से दबा के हमने दोनों चीज़ों का पानी निकाल दिया। अब हम इसमें कुछ हरे मसाले ऐड करेंगे, जिनमें हमने 3 हरी मिर्चें और 3 लाल मिर्चें ली थी बारीक कटी हुई, इनको भी शामिल करेंगे। और साथ ही हम इसमें 2 खाने के चम्मच ग्रेट की हुई गाजरें ऐड करेंगे माशाल्लाह से। तो इनको भी हमने ग्रेट करके दबा के पानी निकाल लेना और ये शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे। ऑप्शनल है, आप चाहे तो आप ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ढेर सारा कटा हुआ धनिया, जिसको हमने अच्छी तरह से धो लिया। और साथ ही हम 3 खाने के चम्मच धुला हुआ कटा हुआ पुदीना ऐड कर देंगे। ऐड करने से माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं और खाने में तो एकदम लाजवाब बनेंगे। और ये हरे मसाले ऐड करके अब स्पाइसेस की बारी आती है। स्पाइस में हमने आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चाय का चम्मच हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। आपके पास अगर आमचूर हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हम इसमें काला नमक ऐड कर लेंगे और आधा चाय का चम्मच हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर लें, वरना आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे। 3 खाने के चम्मच भर के हम इसमें सूजी के ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच छना हुआ मैदा ऐड करेंगे। सूजी ऐड करने से बहुत ही क्रिस्पी और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होंगे। तो जी सूजी भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर लें, वरना आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो ऐड कर लेंगे तो माशाल्लाह कबाब और भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अच्छा जी, यहाँ हमने एक अंडा लिया है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो अंडे को आपने स्किप नहीं करना, इसको आपने लाजमी इसमें शामिल करना है। ये बाइंडिंग का भी काम करेगा और कबाब को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाएगा। तो अंडे को आपने लाजमी इसमें ऐड करना है। स्किप कर देंगे तो आपके कबाब टूटना शुरू हो जाएंगे, उनकी अच्छी तरह से बाइंडिंग नहीं होगी। यहाँ हम आपको इसलिए वार्न कर रहे हैं कि अंडे को आपने लाजमी इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी चीज़ आलू या प्याज कुछ भी बॉयल हुआ शामिल नहीं किया। तो अगर वो इसमें आप अंडा ऐड नहीं करेंगे ना, तो जब आप फ्राई करने के लिए कबाब बनाएंगे तो वो टूटते जाएंगे। तो अंडा आपने लाजमी ऐड करना है। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेने के बाद अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम आपको एक और ज़रूरी बात बताते हैं कि हमने इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं, तो ये मज़ीद पानी छोड़ देंगे। तो बेहतर तो यही है कि आप कबाब बनाएं और साथ ही आप ऑयल को गर्म होने के लिए रख दें। तो फ़ौरन से बनाते हुए आप इसमें ऐड करते जाएं। हम भी इसी तरह से करेंगे। इस तरह से हम इनको बना के तैयार करेंगे और फ़ौरन से हम इनको ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। इसके लिए हमने बहुत ही कम ऑयल इस्तेमाल करना है। इनको फ्राई करने के लिए हम ऐड करते जाएंगे ऑयल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनको फ्राई करने के लिए भी हमने बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह हम इनको बनाते जाएंगे और ऑयल में फ्राई करने के लिए हम इनको इसमें ऐड करते जाएंगे। तो फ्लेम आपने लो ही रखनी है, क्योंकि इनमें जो सारा बैटर है वो कच्चा है। तो इनको फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट हमें लग जाएंगे। तो यहाँ इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड से गुजर चुके हैं। तो ये भी एक ज़रूरी बात है कि जब आप इनको बना के ऑयल में शामिल करें तो फ़ौरन से आपने इनकी साइड को चेंज नहीं कर देना, वरना ये टूट सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद ही आपने इनकी साइड्स को चेंज करना है।
तो लो फ्लेम पर जितने ज़्यादा अच्छी तरह से ये फ्राई होंगे इतने ही ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो इसी तरह हम इनको बनाते जाएंगे और ऑयल में ऐड करते जाएंगे और इनको दोनों साइडों से अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो जी माशाल्लाह ये कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप भी इनको दोपहर के मेन्यू में शामिल करें, आपको यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा इनको खा के। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और हरी चटनी के साथ तो ये और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और ये देखें माशाल्लाह इनकी लुक कितनी खूबसूरत आई है। रेसिपी स्टेज पर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और इंशाल्लाह आज की हमारी ये कच्चे आलू के कबाब की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपने हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, स्किप किए बगैर। इसी तरह इनको फ्राई करके निकालते हैं और डिश आउट करते हैं, फाइनल लुक की तरफ आते हैं। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक, खाने में एकदम लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं ये कबाब। अच्छा जी, आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आप हमें लाजमी बताया करें, क्योंकि जब आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बताते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं इसी तरह की आसान, मज़ेदार और डिशेज़ रेसिपीज़ के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, अपना ख़ास करम फरमाए, तमाम परेशानियों से महफूज रखे।